इन दिनों हर कोई बैंक में अपने पैसे को लेकर डरा हुआ है। क्या सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज के मुताबिक सरकार कोई ऐसा कानून ला रही है जिसमें बैंक में रखा आपका पैसा आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा? क्या इस दावे की हकीकत? आइए जानते हैं। क्या बैंक में रखा आपका पैसा आपका नहीं रहेगा? क्या आपकी कमाई के पैसों पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा? क्या आपकी रकम से सुधरेगी बीमार बैंकों की सेहत? यह हैरान करने वाला मैसेज इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में सुधार को लेकर मोदी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार एक ऐसा बिल लाने जा रही है जो अगर पास हो गया तो कोई भी बैंक दिवालिया होने की सूरत में आपके पैसों के जरिए खुद को संकट से उबारने की कोशिश करेगी। दावे के मुताबिक ऐसे हालात में बैंक पर आपके पैसे लौटाने की पूरी जिम्मेदारी नहीं होगी। इस वायरल मैसेज ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी है। लोगों को डर सता रहा है कि इस बिल के पास होने से बैंकों में जमा उनके पैसे पर उनका हक नहीं रहेगा और अगर बैंक दिवालिया हुए तो उनका पैसा भी डूब जाएगा। क्या बैंकों में जमा पैसा आपका बैंक की वित्तीय हालत खराब होने की स्थिति में नहीं वापस किया जाएगा? एक ऐसा ही मैसेज वायरल हो रहा है जो लगातार सवाल खड़े कर रहा है बैंकिंग सेफ्टी को लेकर, जहां आपको लगता है कि आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित हैं। इस मैसेज की करेंगे पड़ताल, जानने की कोशिश करेंगे कि इस मैसेज में कितना दम है। इस खबर की पड़ताल से पहले यह जानना जरूरी था कि आखिर ये बिल कौन सा है जिसका जिक्र वायरल मैसेज में किया जा रहा है। ये जानने के लिए हमने संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले बिल के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। हमने पता किया कि क्या सरकार ऐसा कोई बिल लाने की तैयारी कर रही है। हमारी जांच में पता चला कि सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज में जिस बिल का जिक्र किया जा रहा है, दरअसल वो फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस यानी कि FRDI है। जानकारी के मुताबिक FRDI 2017 का मसौदा भी तैयार है और ये बिल शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है। अब ये जानना जरूरी था कि आखिर फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल है क्या, और क्या इस बिल के पास होने से आपके पैसे पर बैंकों का कंट्रोल हो जाएगा जिसका इस्तेमाल वो अपने मनमाफिक करेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हम बैंकिंग एक्सपर्ट JP शर्मा के पास पहुंचे और उनसे सीधा सवाल किया। इसमें क्या है, इंटरनल क्या है? क्या लोगों का जमा पैसा भी बैंक नहीं देगा, ऐसा माना जा सकता? FRDI बिल के तहत हमारी इंफॉर्मेशन के अनुसार ये प्रावधान है कि किसी भी बैंक या इंश्योरेंस कंपनी को लिक्विडेट किया जा सकता है और ऐसे हालात के अंदर जाहिर है कि डिपॉजिटर्स का पैसा जो है वो खतरे में होगा और उसकी वजह से जो भी लायबिलिटी वगैरह है वो उससे पे की जाएगी। और जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि उसको जो पैसे को जो है वो शेयर के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उस बैंक के जो एसेट्स होंगी उस एसेट से प्रोराटा बेसिस पर जो है उसको वापस किया जाएगा। मतलब हमारा जमा पैसा अगर हम वापस लेना चाहते हैं बैंक से तो क्या बैंक हमें मना कर सकता है? वो जाहिर है लिक्विडेट होने के बाद वो मना कर सकता है। दरअसल FRDI बिल में बैंकों के लिए बेल इन का प्रस्ताव दिया गया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक दिवालिया होने पर बैंक जमाकर्ता के सारे पैसे लौटाने के लिए बाध्य नहीं होगा। अगर आपके खाते में 5 लाख रुपए जमा है तो बैंक कम से कम 1 लाख रुपए तक आपको लौटाएगा। आपके बाकी बचे पैसों के बदले बैंक आपको शेयर्स दे सकता है। जानकारों के मुताबिक सरकार का यह मसौदा अमेरिका से प्रेरित है, जहां करीब 10 साल पहले बैंक की हालत खराब होने पर ऐसे प्रावधान लाए गए थे। हालांकि एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि भारत में बैंकों की स्थिति अमेरिका से अलग है। ये जो है विषय है पूरा का पूरा 1 दशक पूर्व जो अमेरिका के अंदर जो कुछ बैंकों की स्थिति खराब हुई और उस समय गवर्नमेंट ने उनको बेल आउट किया तो वहाँ जनता ने आवाज़ उठाई कि भाई हमारे पैसे से आप क्यों बेल आउट कर रहे हैं। तो उस समय ये हुआ कि जो बैंकों के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बैंकों में वहाँ डिबेंचर्स हैं जिनके या जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, आप उनके पैसे से वो बेल आउट कीजिए। तो G20 के अंदर इस तरह की जो है वो वही चीज़ यहाँ पर जो है G20 के निर्णय के तहत जिस तरीके से हुआ है वही यहाँ लागू करने की बात है कि जो स्टेक होल्डर डिपॉजिटर्स वगैरह हैं। लेकिन यहाँ बैंकिंग टोटली डिफरेंट तरह की बैंकिंग है, अमेरिका में अलग तरह की बैंकिंग है। जाहिर है अगर ये बिल पास हो गया तो आम लोगों के लिए भी कई चीजें बदल जाएंगी, मगर फिलहाल सरकार की तरफ से बैंकों को ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। अभी भी मामला विचाराधीन है।
नहीं, अभी ऐसे कोई निर्देश नहीं है। हमें हमारी इन्फॉर्मेशन के अनुरूप जो है शायद मामला जो है वो सरकार ने अभी जेपीसी को, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा हुआ है। और अभी हमारा यही मत है कि अभी इसमें कोई जल्दबाजी ना की जाए, वाइड कंसल्टेशंस किए जाएं और इस तरह के प्रावधानों पर जो है वो रीथिंकिंग होनी। पब्लिक को कितना नुकसान होगा? पब्लिक को क्या सोचना है, क्योंकि उसका पैसा जमा है? नहीं, पब्लिक को भ्रम तो इससे फैल रहा है। इससे जो पीएसयू बैंक्स वगैरह हैं उससे पैसा डाइवर्ट होने का जो है पूरी शंका बनी हुई है। उनको लगता है कि भी कल को अगर इस तरह का प्रावधान होता है और हमारा पैसा वापस नहीं मिलता तो हम बैंक में क्यों रखेंगे। तो पैसा जो है वो बैंकों से डाइवर्ट होने की एक भ्रांति जो है वो डिपॉजिटर्स के अंदर आ रही है और कुछ कंपनियां हैं जो इसका लाभ उठाने की फिराक में हैं। जानकारों की राय और हमारी पड़ताल में सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज में जो बात कही जा रही है वो काफी हद तक सही है, मगर इस बात में दम नहीं है कि बैंक में जमा आपके पैसे पर आपका हक ही नहीं रहेगा, लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल 2017 शीत सत्र में लाया जा सकता है। माना यह जा रहा है कि इस पर अच्छी खासी बहस भी हो सकती है। लोगों के लिए परेशानी इस बात को लेकर है, बैंक अगर दिवालियेपन घोषित करते हैं तब स्थिति खराब हो सकती है, लेकिन वैसे घबराने की जरूरत नहीं है। संजय सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। अगली वायरल खबर भी आपको सावधान करने वाली है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक मैसेज में दावा यह किया जा रहा है कि अपने आधार नंबर के साथ अपना फिंगरप्रिंट किसी को नहीं देना, क्योंकि अगर आपने दिया तो मुसीबत को दावत दे सकते हैं। इससे आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है। क्या है इसकी हकीकत, हमने की पड़ताल। क्या आधार नंबर के साथ अपना फिंगरप्रिंट देना खतरनाक हो सकता है? क्या आधार और फिंगरप्रिंट से आपका अकाउंट खाली हो सकता है? सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ ऐसा ही एक मैसेज वायरल हो रहा है। इस मैसेज को जनहित में जारी करते हुए आधार नंबर से जुड़ी कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी जा रही है। वायरल मैसेज के मुताबिक किसी भी अनजान आदमी को अपना आधार कार्ड के साथ ही फिंगरप्रिंट ना दे, क्योंकि आधार इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम यानी AEPS में आपका आधार, आपका ATM और आपका फिंगरप्रिंट पिन का काम करता है। इस प्रकार किसी भी अनजान आदमी को आधार नंबर के साथ फिंगरप्रिंट देने पर आपके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसकी शिकायत भी दर्ज नहीं करा सकते, क्योंकि फिंगरप्रिंट देने का मतलब है कि आप इसके लिए सहमत हैं। इसे शेयर जरूर करें। जनहित में जारी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हिंदुस्तान के 1 अरब से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है। ऐसे में इससे जुड़ी किसी भी खबर की विश्वसनीयता की जांच बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें आपको सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। ये सावधानी ऐसी कि जो आपके आधार कार्ड से जुड़ी हुई है। दरअसल इस मैसेज में कहा गया है कि अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो अनजान हो और आपसे आधार पिन के साथ साथ फिंगरप्रिंट भी आपका मांगता हो या थंब इम्प्रेशन आपसे मांगता हो, तो आप ये उसको कतई ना दें, क्योंकि इसको देने के बाद आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। वायरल मैसेज की पड़ताल से पहले ये जानना जरूरी था कि जिस AEPS यानी कि आधार इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम का जिक्र किया जा रहा था वो होता क्या है और आखिर ये काम कैसे करता है। इस बारे में रिसर्च करने पर हमें पता चला कि केंद्र सरकार ने कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए AEPS ऐप लॉन्च किया है। AEPS के जरिए बैंक के ग्राहक अपने आधार लिंक खातों से जुड़ सकते हैं। AEPS से आधार से जुड़े एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। AEPS ट्रांजैक्शन के लिए ATM या डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं होती है। ग्राहक बैलेंस की जांच, नकद जमा और पैसों की निकासी भी कर सकते हैं। इसके ग्राहक अपने आधार नंबर और फिंगरप्रिंट के सहारे दुकानों को भी भुगतान कर सकते हैं। आंकड़ों की माने तो फिलहाल सैकड़ों सरकारी और प्राइवेट बैंक इस ऐप से जुड़े हैं। इन दिनों टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी आधार के जरिए ही नए सिम कार्ड तत्काल एक्टिवेट कर रहे हैं। ऐसे में जानना जरूरी था कि क्या आधार और फिंगरप्रिंट का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मुझे लगता है लोगों को कभी भी अपना थंब इम्प्रेशन किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आपको कुछ भी क्यों ना बोलें। ये लोगों को झांसे में लाने के लिए, उनको जालसाजी फरेब से उनके बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन रिटेन और लेने की चेष्टाएं हैं। आपको सदैव इनसे बचने की ज़रूरत है। साइबर एक्सपर्ट ने वायरल दावे पर मुहर लगा दी। एक्सपर्ट के मुताबिक आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है जिसका गलत इस्तेमाल आम इंसान के लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। देखिए, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो सकता है, क्योंकि अगर आपका थंब इम्प्रेशन या आपकी आंखों का आइरिस स्कैन आपने किसी अनधिकृत व्यक्ति को दे दिया तो आपकी डिजिटल आइडेंटिटी गई।
और कानून आपकी मदद नहीं करेगा। आधार कानून कहता है कि साहब अगर आपकी बायोमेट्रिक का मिसयूज़ होता है तो जिम्मेवारी आपकी है जब तक आप उसे रिपोर्ट ना करें। हमारी पड़ताल में सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज सही साबित हो चुका था, लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी था कि अगर कोई शख्स गलती से किसी अनजान शख्स को अपना आधार और फिंगरप्रिंट की डिटेल दे दे तो उसके मिसयूज से कैसे बचा जा सकता है। जिन लोगों के साथ ये घटनाएं घटित हुई हैं, क्योंकि वो घटना उनके बायोमेट्रिक को लेकर है और आधार को लेकर नहीं है, तो वो पुलिस अधिकर्मी के पास जा सकते हैं और अपने थाने में जाकर केस दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास भी शिकायत दर्ज करानी चाहिए कि इस तरह की घटना मेरे साथ हुई है, और ये एक बड़े साइबर क्राइम के प्रपंच का परिचायक है। तो अगर आप दोनों कंप्लेंट करेंगे ताकि होगा ये कि आपकी लीगल प्रोटेक्शन चालू हो जाएगी, वरना आपको नहीं पता कि आपका अंगूठा कहाँ इस्तेमाल होने वाला है और किस संदर्भ में होने वाला है, और जब होगा भी तो कानून मानेगा कि आपने किया था, तो आपको भी खमियाजा कानूनी परिस्थितियों का भुगतना पड़ेगा। जाहिर है सरकार आम लोगों की सुविधा के लिए कई आधुनिक तकनीक डेवलप कर रही है, मगर कुछ धोखेबाज सीधे साधे लोगों को अपने झांसे में लेकर अपने फायदे के लिए इसका गलत इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते। तो ऐसे में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है और किसी को भी अपना पिन नंबर और उसके साथ फिंगरप्रिंट या थंब इम्प्रेशन बिल्कुल ना दें। ऐसे में आज की हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा ये मैसेज सच साबित हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सड़क पर बेकाबू रफ्तार से स्टंट करना खतरनाक हो सकता है। सोशल मीडिया पर 28 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए एक नजीर है जो रफ्तार के शौकीन हैं लेकिन नियम कायदे मानने से परहेज करते हैं। सड़क पर तेज रफ्तार चक्कर लगाती कार, चौराहे पर हवा की रफ्तार से डोनट स्टंट करता ड्राइवर। सोशल मीडिया पर 28 सेकंड का वीडियो सनसनी फैला रहा है। इस वीडियो को उन लोगों के लिए नजीर बताया जा रहा है जो रफ्तार के शौकीन तो हैं लेकिन नियम कायदे मानने से परहेज करते हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो पर जब हमारी नजर पड़ी तो हमने इसका सच तलाशने की शुरुआत की। वीडियो की शुरुआत में काली कार एक चौराहे पर चक्कर लगाती दिखती है। चंद सेकंड में कार की रफ्तार हवा से बात करने लगती है। देखिए, कार के पिछले टायरों से धुआं निकल रहा है। 2 चक्कर लगाने के बाद एक हादसा होता है। 10वें सेकंड में कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक शख्स गिर जाता है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार से गिरने के बाद जख्मी शख्स तड़प रहा है। हादसे के बाद न सिर्फ कार रुक जाती है बल्कि मौके पर ट्रैफिक भी थम जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये वीडियो कहाँ का है? वीडियो में डोनट स्टंट कर रहे लोग कौन हैं? इस स्टंट के दौरान कार से गिरे शख्स का क्या हुआ? इन सवालों की पड़ताल के लिए हमने इंटरनेट पर खोजबीन शुरू की। तफ्तीश के दौरान हमें इंटरनेट पर कुछ लिंक मिले। जांच में सामने आया कि वायरल हो रहा वीडियो 29 नवंबर 2017 का है। सैन फ्रांसिस्को के नेपल स्ट्रीट के पास हुए इस हादसे में एक शख्स बुरी तरह जख्मी हो जाता है। कार में सवार दोनों शख्स एक दूसरे के रिश्तेदार थे। इस हादसे में कार से गिरा नौजवान जख्मी हो जाता है। टीम न्यूज़ नेशन।